शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी। बनाए वो शीतल वो है शीतलाधि। बनाए वो शीतल वो है शीतलाधि। सृष्टि पे सर्ग बुला रही है। सृष्टि पे सर्ग बुला रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए। वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए। वो काली बन सब कलंक हटाए। वो काली बन सब कलंक हटाए। वो संतोषी संतुष्ट बना रही है। वो संतोषी संतुष्ट बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए। वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए। वो सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाए। वो सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाए। वरदानों को बरसा रही है। वरदानों को बरसा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।
घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियां आ गई, चेतन में वो देवियां आ गई, शिव शक्तियां आ गई, धरती पे 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 शिव शक्तियां। ओम शांति। आज परमात्मा के अनमोल महावाक्य सुने। 14/10/2021। भगवान कहते हैं, मीठे बच्चे, योग बल से विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। भगवान कहते हैं, योग बल माना अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद से, परमात्मा की शक्ति से हमें अपने अंदर के कमी कमजोरियों रूपी रावण, विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सच्चा सच्चा दशहरा मनाना है। कर्मेंद्रिय जीत बनना है, बुराइयों से मुक्ति प्राप्त कर सच्चा दशहरा मनाना है। प्रश्न है, रामायण और महाभारत का आपस में क्या कनेक्शन है? रामायण और महाभारत का आपस में क्या कनेक्शन है? दशहरा किस बात को सिद्ध करता है? उत्तर, दशहरा होना माना रावण खत्म होना। कहते हैं दशहरा माना दशहरा, अपनी 10 इंद्रियों को अपने वश में करना, कर्मेंद्रिय जीत बनना, परमात्मा की याद से, परमात्मा की शक्ति से विकारों पर विजय प्राप्त करना। यह है सच्चा सच्चा दशहरा। और सीताओं को छुटकारा मिलना, आत्मा रूपी सीता जो 5 विकारों रूपी रावण के कैद में है, विकारों के वश में है, उसे परमात्मा राम की याद से मुक्त करना है, छुटकारा प्राप्त करना है। तो रावण से छुटकारा कैसे मिलेगा? रावण माना ही हमारे अंदर की कमी कमजोरियाँ, बुराइयाँ, विकार, जिनसे हमें छुटकारा लेकर वो सच्चे सच्चे राम की सच्ची सीता बनना है। लेकिन दशहरा मनाने से तो रावण से छुटकारा मिलना नहीं है। ये दशहरा मनाते हैं लेकिन रावण से छुटकारा तो नहीं मिलता है। तो सच्चा दशहरा हमारा तब होगा जब हम अपने 10 इंद्रियों को पावन बनाएंगे, योग बल से माना परमात्मा की शक्ति से अपने कर्मेंद्रियों को शांत करेंगे, पवित्र बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, अपने अंदर दैवी गुण धारण करेंगे और अपने अंदर से सारे अवगुणों को खत्म करेंगे, तभी हमारा सच्चा सच्चा दशहरा होगा। हमें सच्चा सच्चा दशहरा मनाना है ना। जब महाभारत होता है तब सब सीताओं को छुटकारा मिलता है। अभी वो समय आने वाला है। कहते हैं महाभारत का समय माना जब घर घर में महाभारत होने लगे तो समझो वो महाभारत का समय आ गया। महाभारत माना है ये कलयुगी सृष्टि का परिवर्तन और नई सृष्टि की स्थापना। फिर से पुनः सतयुग आने वाला है तो परमात्मा हमें उस नई दुनिया में चलने के लिए दैवी गुण धारण करा करके सच्चा सच्चा देवता बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। तो ये अब वही महाभारत का समय है जिससे कहते हैं अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना। तो अभी सत्य धर्म की स्थापना हो रही है। तब सब सीताओं को छुटकारा मिल जाता है। आत्मा रूपी सीताओं को बुराइयों रूपी रावण से छुटकारा मिल जाता है। महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है।
तो रामायण महाभारत और सीता का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। रामायण महाभारत और सीता का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। अब परमात्मा कहते हैं बच्चे, वही समय है जो ये महाभारत माना ही बुराइयों का नाश करना, अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना हो रही है। और हम सच्चे सच्चे राम की सच्ची सच्ची आत्मा रूपी सीता उस माया पर, उस रावण पर विजय प्राप्त करके हम सच्चा दशहरा मनाते हैं और राम राज्य में जाते हैं। तो अभी वो समय चल रहा है। अब महाभारत माना ही सारी सृष्टि का परिवर्तन, फिर से पुनः नई सृष्टि, नई दुनिया, नया भारत आने वाला है। तो हमें ऐसी नई दुनिया में चलने के लिए परमात्मा इतना श्रेष्ठ पावन माना मनुष्य देवता बनाने के लिए आए हैं। हम आत्मा रूपी सीता हैं, वो हमारा सच्चा सच्चा राम है। कौन? परमपिता शिव परमात्मा, जिनकी याद से हम पावन बन सकते हैं। अच्छा, गीत है महफिल में जल उठी क्षमा, कहते ना महफिल में जल उठी क्षमा, परवानों के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो हमें किससे प्रीत करनी है? उस परमात्मा से प्रीत करनी है। ये देह भान को ख़त्म करना है, मर जाना माना ही ये देह भान को भूलना, ये देह भान को ख़त्म करना और अपने को आत्मा रूपी सीता समझ करके वो सच्चे सच्चे राम को परमात्मा को याद करना है और अपनी आत्मा को पावन बनाना है। क्योंकि हम सच्चे राम की सच्ची सीता हैं, आत्मा रूपी सीता हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट, बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे परमात्मा कहते ना, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। तो हमारा पिता वो परम पिता शिव परमात्मा प्यार का सागर है। तो हमें भी बाप समान बनना है, सबको प्यार देना है, स्नेह देना है, सम्मान देना है। कभी भी आवेश में नहीं आना है। बाबा कहते बच्चे, कभी भी गुस्सा नहीं करना है, आवेश में नहीं आना है, किसी को दुख नहीं देना है। अपनी ज़बान बड़ी मीठी रखनी है, क्योंकि मीठे भगवान के, मीठे बाप के मीठे बच्चे हैं। बाबा कहते बच्चे अपनी ज़बान बहुत मीठी रखनी है, हर एक से मीठा बोलना है, प्यार से चलना है, सबको राज़ी करना है। सेकंड पॉइंट है, हड्डी सर्विस करनी है। हड्डी सर्विस माना अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प उस परमात्मा के कार्य में सफल करना है। तो भगवान कहते हैं बच्चे हड्डी सर्विस करनी है, सेवा करनी है। नशे में रहना है। कौन सा नशा? नारायणी नशा। उस परमात्मा की याद में हमें रहना है और ये सोचना है, क्योंकि भगवान हमें मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, नर से नारायण बनने की शिक्षा दे रहे हैं। तो हमें नशे में रहना है। ये नशा हो, ये खुशी हो कि हमें भगवान पढ़ाते हैं और भगवान हमें क्या बना रहे हैं, मनुष्य देवता बना रहे हैं। इस नशे में रहना है कि अब ये पुराना शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। सतयुग में जाकर हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, राजकुमार राजकुमारी बनेंगे, सतयुग के मालिक बनेंगे। वरदान है, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवा की लगन, उस परमात्मा की सेवा की लगन हो, लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले। जो लौकिक संबंधी हैं उन्हें अलौकिक माना आत्मिक दृष्टि से देखना है,
आत्मा समझना है, आत्मा अनुभव करना है, तो अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। हर एक के लिए सदा शुभ भावना, शुभ कामना रखना, यही सच्ची सच्ची सेवा है। स्पष्टीकरण। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना। हम सच्चे सच्चे उस परमात्मा के बच्चे हैं जो आकर के विश्व की सेवा करते हैं, सारे विश्व को पतित से पावन बनाते हैं। हम उसके बच्चे हैं, तो हम सच्चे सच्चे सेवाधारी हैं। हमारा भी कार्य है सबकी सेवा करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। तो निरंतर सेवा में रहना है, चाहे मनसा सेवा हो, मन से हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, सदा शुद्ध संकल्प, चाहे वाचा व कर्मणा सेवा हो, चाहे वाणी से किसी को परमात्मा का ज्ञान सुनाना, परमात्मा का संदेश देना, या कर्मणा सेवा हो, किसी भी प्रकार की सेवा हो, हमें सच्चे सेवाधारी बनकर रहना है। कहते हैं सेवा से ही मेवा, माना सेवा से ही भाग्य बनता है। तो परमात्मा की जब सच्ची सच्ची सेवा, परमात्मा की कार्य में जब सहयोगी बनेंगे, श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनेंगे, तो हमारा भाग्य बनेगा। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय हो जाती है, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, सच्चे सच्चे सेवाधारी हैं। तो लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझते हैं, क्योंकि सब कुछ किसका दिया हुआ है? परमात्मा का दिया हुआ है। कहते ये तन भी आपका, ये मन भी आपका, ये धन भी आपका, सब कुछ उसका दिया है। तो घर भी किसका? परमात्मा का है। कोई भी चीज़ है परमात्मा की है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। कहते तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो भगवान कहते हैं बच्चे ट्रस्टी होकर, निमित्त बनकर संभालो, तो उसमें मोह नहीं होगा। तो प्रवृत्ति को भी, माना घर परिवार में रहते हुए भी ये समझना है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। वो जैसे चलाए, जैसे रखे, जो खिलाए, जो पिलाए, हमें उसके अनुसार ही चलना है। तो सेवा स्थान समझते हैं कि हम सेवा में हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। कहते हैं जहाँ त्याग है वहाँ भाग्य है। तो हमें किस चीज़ का त्याग करना है? अपनी इच्छाओं का त्याग करना है, बुराइयों का त्याग करना है, अवगुणों का त्याग करना है, तो हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। जब हमारे अंदर से धीरे धीरे अवगुण निकल जाएंगे, बुराइयां निकल जाएंगी, तो हम प्योर आत्मा बन जाएंगे, श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। इसलिए हमें बुराइयों का त्याग करना है। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं। जब हर चीज़ का मन से त्याग हो गया, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, सब भगवान के बच्चे हैं, तो हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना है। तो प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं। कौन सी तपस्या करना है? आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है, भगवान को दिल से प्यार से याद करना है। यही सच्ची सच्ची तपस्या है। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते उस भगवान को याद करना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। इससे बड़ी तपस्या और कुछ भी नहीं है। तो सदा तपस्वी मूर्त होकर रहना है। तो हम जब सच्ची सच्ची तपस्या करते हैं, परमात्मा को दिल से याद करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ बन जाता है, जिससे सेवा स्वतः होती रहती है। मनसा वाचा कर्मणा सेवा स्वतः होती रहती है, क्योंकि हम परमात्मा की याद में होंगे। जब परमात्मा की याद में होंगे तो हर कार्य परमात्मा की याद में करेंगे। तो बाबा कहते हैं सेवा तो स्वतः होती है। स्लोगन: अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो।
भगवान कहते हैं बच्चे अपने संस्कारों को दिव्य माना श्रेष्ठ बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो, उस परमात्मा के आगे अर्पण कर दो। भगवान जो भी है सब आपका है, आप जैसा चलाओगे, जैसे रखोगे, जो चाहोगे वो सब आपका है। तो परमात्मा के अनुसार हमें चलना है, जो परमात्मा कहे, जैसा कहे, भगवान को जो मंजूर है वो हमें मंजूर है। इसलिए हमें समर्पित बुद्धि होकर के रहना है। अच्छा, ओम शांति।